तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 11 गणित का जो आपका 8वां चैप्टर था द्विपद प्रमेय, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको द्विपद प्रमेय यानी a+b⁴n का कैसे प्रसार किया जाता था इसके बारे में हमने आपको बताया था, और उसमें हमने 1 व 2 एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको उदाहरण नंबर आपका 3 व 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 3 आप देखिए। तो उदाहरण नंबर 3 आपका दिया है कि इसको लिखते हैं। तीसरा एग्जांपल आपका क्या दिया है कि दिया इसमें कि 1.01 की पावर कितना दिया है 10 लाख की पावर कितना दिया है 10 लाख, और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये पूछा है कि 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे a+b⁴n के रूप में, क्योंकि हमको द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके लगाना है, तो इसे हम दो टर्म में यानी दो पदों में विभाजित करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1+01 को हम लिख सकते हैं, यहां लिख दें कि 1.01 की पावर 10 लाख को हम क्या लिख सकते हैं बराबर 1+0.01 की पावर 10 लाख, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए a+b⁴n के रूप में हो गया। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे। तो पहला अगर हम NC0 लेकर चलते हैं तो हमारे लिए क्या होता है NC0 और a की पावर आपका क्या होगा n-0 इंटू b की पावर कितना होगा 0, ये होता है। तो अब देखिए हमारे पास n हमारे पास कितना है 10 लाख। तो अब इसको लिखेंगे, तो इसको यहां से रब कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास NC0 के लिए होता है। कैसे ओपन करते हैं, तो अब ये हमारे पास 10 लाख C0, तो a हमारे पास कितना है 1 है। 1 की पावर अगर हम 10 लाख में से 0 करेंगे तो वापिस से आपका कितना होगा 10 लाख आ जाएगा, ठीक ना। ये इनटू आपका क्या होता है b, तो b हमारे पास कितना है 0.01 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो NC0 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है NC1, तो अगर NC1 है तो हमारे पास कितना होगा a की पावर n-1 इंटू b की पावर कितना होगा 1। अगर NC1 है तो a की पावर कितना है n-1 इंटू b की पावर 1, तो प्लस करके n हमारे पास कितना है 10 लाख, तो 10 लाख यानी ये हो जाएगा, और c और उसके बाद 1। अब a हमारे पास कितना है, क्योंकि a की पावर n-1, तो a हमारे पास कितना है 1, ये तो n-1 यानी 10 लाख में से आप कितना घटाएंगे 10 लाख में से आपको -1, ये होगा। तो ये हुआ इंटू b की पावर, तो b की पावर 1, तो b हमारे पास कितना है 0.01 की पावर कितना 1। इसी तरीके से प्लस डॉट करके आप अन्य धनात्मक संख्याएं भी आगे बढ़ा सकते हैं। NC2 आप NC3 कर सकते हैं। तो केवल इतना अगर हम दिखा दें तभी तो हम ये कर सकते हैं, तब भी हम ये कर सकते हैं कि ये आपकी 10,000 से यानी इससे क्या 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो अन्य धनात्मक संख्याएं ये आपकी हो जाएगी। तो अब इसी को हम सरल करते हैं। तो देखिए हमको ये जान लेना आवश्यक है कि अगर NC0 और NCN आ रहा है तो इसका मान क्या होता है सदैव 1 होता है। NC0 और NCN का मान कितना होता है 1 होता है। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है NC0 है, तो इसका मान सीधा सीधा 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 की पावर आप चाहे जितना करें तो 1 ही आएगा, गुणे अब अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, प्लस अब देखिए हमारे पास कितना है यहाँ 10,000। अब यहाँ ये भी देख लेना कि NC1 और NCN-1 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है n होता है। ये भी याद रखना है कि NC1 और NCN-1 का जो मान होता है n। तो NC1 यानी आपका क्या 10 लाख, C1 है तो इसका मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा n यानी 10 लाख हो जाएगा।
कितना हो जाएगा आपका 10 लाख ये हो जाएगा। गुणे आपका कितना हो जाएगा, 1 की पावर आप चाहे जितना कर दे उसका मान 1 ही होगा, और गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा 0.01 0.01 प्लस डॉट डॉट अन्य धनात्मक संख्याएं, अन्य धनात्मक संख्याएं, क्योंकि अभी आप और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसी को सरल कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये हमारे पास इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ सट जाएगा तो 10,000 बचेगा, प्लस डॉट डॉट अन्य धनात्मक संख्याएं, अन्य धनात्मक संख्याएं ये हो जाएगा। तो अगर 10,000 में से हम 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना होगा 10,000, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,001 प्लस आपका क्या है डॉट डॉट अन्य धनात्मक संख्याएं, अन्य धनात्मक संख्याएं जो आपका क्या है, अन्य धनात्मक संख्याएं जो आपका क्या है बड़ी है 10,000 से। अब कहाँ ये 10,001 और कहाँ ये 10,000, तो ये आपकी क्या है बड़ी है यानी 10,001, और इसमें और भी अन्य धनात्मक संख्या यानी NC2 निकालेंगे, NC3 निकालेंगे तो और ये बड़ी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए आपका क्या होगा 1.01 की पावर 10 लाख बड़ा है किससे, आपका 10,000 से। बस यही आपको सॉल्व करना था। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जिसका हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। अब आते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। चलिए उसको पहले रब करते हैं, उसके बाद आते एग्जाम्पल नंबर 4 क्या उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे देखिए उदाहरण नंबर 4 कारक द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n-5 को जब 25 से भाग दिया जाता तो सदैव एक शेष बचता है, ये हमको दिखाना है। जैसे हमने आप क्लास 10 पढ़ा था कि उसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर मान लेते थे कि अगर ए हमारे पास भाज्य है और बी से भाग देते थे तो हमारे पास भागफल क्या होता था क्यू, और शेषफल कितना होता था आपका आर। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर आपका क्या था भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता था शेषफल। ये क्लास 10 में हम करते थे। तो इसमें भी सेम तरीका वही है कि इसमें कहा है कि अगर आप 6 की पावर n-5 में 25 से भाग दे रहे हैं तो मान लेते हैं भागफल क्या आ रहा है, तो क्या शेषफल एक शेष बचता है, ये हमको दिखाना है। यानी हमको दिखाना क्या है कि 6 की पावर n-5 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भागफल हमने के मान लिया, ये हमको इतनी चीज हमको दिखानी है। तो हम क्या करेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 प्लस a की पावर n है तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा NC0, यानी हमारे पास क्या होगा NC0 a की पावर n-0 इंटू बी की पावर क्या होगा आपका 0 होगा। तो a हमारे पास 1 है और b हमारे पास a है, तो हमारे पास कितना होगा यानी NC0 a हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा n-0 और b हमारे पास कितना है a, तो a की पावर कितना होगा 0 प्लस इसी तरीके से अगर NC1 है तो a हमारे पास देखिए क्या है 1 है, तो 1 की पावर n-1 इंटू बी हमारे पास कितना है a की पावर कितना होगा 1 प्लस हमारे पास कितना होगा NC2 है तो a की जगह हमारे पास 1 है कि पावर n-2 हो जाएगा इंटू बी की जगह पे a है तो a की पावर कितना होगा 2, ठीक नहीं ये हो जाएगा। और अगर आप 3 तक लेकर जाएंगे तो प्लस NC3 a हमारे पास कितना है 1 है और इसमें क्या होगा n-3 इंटू बी हमारे पास कितना है a की पावर कितना है 3 डॉट डॉट ये हमारे पास प्लस करके NCN और आपका कितना होगा a की पावर n-n हो जाएगा
इंटू बी की पावर आपका कितना होगा, एन के बराबर हो जाएगा, इंटू बी की पावर एन हो जाएगा। तो ये हमारे पास होता था द्विपद प्रमेय पर अगर हम इसको प्रसार करेंगे तो सेम तरीका इसमें भी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम थोड़ा सरल करके लिखें तो एक की पावर एन माइनस जीरो, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि एक की पावर कुछ भी करो वापिस से एक ही आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एन सी जीरो, इसको हटा देंगे तो हमारे पास इंटू ए, तो ए की पावर जीरो करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस कर लेते हैं। इधर से एन सी वन एक की पावर एन माइनस वन करेंगे तो एक ही आएगा, और ए की पावर एक तो एक आ जाएगा, यानी एन सी वन ए हो जाएगा प्लस एन सी टू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन सी थ्री ए कितना होगा क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट डॉट एन सी आपका एन और ए की पावर एन माइनस वन करेंगे तो इसका मान एक ही हो जाएगा, इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो b की पावर एन हमारे पास कितना है, a है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, a की पावर एन हो जाएगा। b की जगह पे हमारे पास क्या है, ये a है और ये हमारे पास क्या है, b। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि a बराबर 5 रखने पर a का मान कितना रखेंगे, 5, क्योंकि हमको 6 की पावर n लेकर आना है। तो a बराबर हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो अगर हम a बराबर 5 रखेंगे तो जहां जहां पर a है वहां पर हम क्या कर देंगे, 5। तो यहां जब इसको लिखेंगे a बराबर 5 तो 1 प्लस कितना होगा, 5 की पावर n बराबर, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए, यानी ये आपका 5 हो जाएगा प्लस एन सी टू 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस एन सी थ्री 5 का क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट डॉट एन सी एन 5 की पावर एन हो जाएगा, ठीक नहीं, ये हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए हमको करना क्या है कि इसमें ये हमको देख लेना है कि अगर हमारे पास, अभी हमने आपको बताया था कि अगर एन सी जीरो और एन सी एन है तो इसका मान हमारे पास कितना होता है, 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 1, यानी एन सी जीरो और एन सी एन है तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। और इसमें हमने एक और चीज बताया था कि अगर एन सी वन और एन सी एन माइनस वन है तो इसका मान कितना होगा, एन हो जाएगा। तो ये हमको याद करके रखना है। तो अब 1 प्लस 5 यानी 6 की पावर कितना होगा, n, आपका कितना हो जाएगा, 6 की पावर n बराबर एन सी जीरो है तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा प्लस एन सी वन है तो इसका मान आपका कितना होगा, n हो जाएगा, यानी 5n हो जाएगा ये, प्लस एन सी टू और 5 का वर्ग है 25 तो 25 ये हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां से ये कर लेते हैं कि अगर इसमें हम यहां से देखें तो 5 स्क्वायर आपका सब में कॉमन हो जाएगा, कितना, 5 स्क्वायर आपका सब में कॉमन हो जाएगा। तो यहां से हम 5 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास बचे क्या, एन सी टू बचेगा प्लस एन सी थ्री, यहाँ 1 5 बचेगा प्लस डॉट डॉट एन सी एन 5 की पावर कितना, n माइनस टू हो जाए, क्योंकि 5 की पावर 2 हमने कॉमन किया है, ठीक है। तो 6 की पावर n हो जाएगा पूरा, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 की पावर n। तो ये हमारे पास 6 की पावर n बराबर 1 प्लस 5n और 5 की पावर 2 है तो कितना होगा, 25। ये अब इन सब ये पूरे जितना है इसको हम k के बराबर मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, k के बराबर है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, k के बराबर है। तो इतने हमने k के बराबर मान लिया, ठीक है। तो अगर इसको हम अब सॉल्व करें तो 6 की पावर n बराबर, ठीक है, इसको इधर ले लें प्लस n को 5n को इधर कर लेते हैं तो 6 की पावर n माइनस 5n बराबर कितना हो जाएगा, ये इतने को हमने k मान लिया तो यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, 25 k। तो अगर इसको हम थोड़ा से और लिखें तो 6 की पावर n सॉल्व करके तो 25 k और प्लस कितना हो जाएगा, यही हमको इसमें दिखाना था। क्या दिखाना था कि 6 की पावर n जो आपका क्या था, भाज्य था,
इसमें हम 25 से भाग दें तो क्या शेषफल 1 आएगा। तो ये आपका क्या है, सत्य है, यानी शेषफल आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। शेषफल 1 ही आएगा। ठीक है, अगर 6 की पावर यानी -5 यानी में आप 25 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना आएगा, 1 आएगा। और भागफल आप के मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। अब इसके बाद आगे प्रश्नावली करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।